गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है सूर्य का राशि परिवर्तन का आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं सूर्य का राशि परिवर्तन का आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, न्यू विजन, ओके, पोस्टपोनमेंट, ओके गाइस, देखो सबसे पहले सूर्य का राशि परिवर्तन का इफेक्ट बहुत बहुत अलग स्तर पर पड़ता है गाइस। एक नई शुरुआत को लेकर होता है, जो नया विजन, एक न्यू विजन जो है ना, इसके संदर्भ में भी कहा जाता है एक नया दृष्टिकोण अपनी लाइफ को लेकर। लगभग कह सकते हैं कि 16 जुलाई तक में आपकी लाइफ की स्थितियां कुछ ऐसी रहेगी कि अगर मान लो कोई काम में डिले हो रहा है या काम बनते बनते रुक जा रहा है, किसी भी प्रकार से कोई भी स्थिति बन जाती है, ठीक है, तो अगर काम आपके बनते बनते रुक जाता है, आप एक बार कार्य के बारे में पुनः विचार करके देखोगे। एक नए तरीके से, एक नए जोश के साथ जो है आप फिर से अपने कार्य की शुरुआत करोगे। यानी एक नया तरीका आपकी लाइफ को लेकर ये दिख रहा है, अपने काम को लेकर एक नया तरीका आपका नज़र आ रहा है। इवन न केवल काम को लेकर है गाइस, एक हल्का सा सोच में परिवर्तन, जो एक सकारात्मक रवैया आपके व्यक्तित्व में लेकर आए ना, वैसा कुछ नज़र आ रहा है। मतलब एक चीज़ है, पता है, जैसे ये होता ही होता है। आप में ये में समय में देखना एक ज़िद्दी रवैया जो है ना, ये देखने को मिलेगा अपने कार्य को लेकर। यहाँ पर एक अपने कार्य को पूर्ण कराने को लेकर, चाहे वो कितने भी डिले में जाए ना, अब आप रुकोगे नहीं, थमोगे नहीं, आप में वो ज़िद्दी रवैया आ जाएगा। अब मुझे करना है तो करना है, और टारगेट को बांध दोगे उस बात के बारे में। ये बार बार कोई काम आपका पोस्टपोन हो रहा है, अब आपने मतलब एक कहते हैं ना कि इस तरीके से आप उस कार्य के बारे में एक्शन लोगे, फिर से ट्राई करोगे, बट एक नए रूप में, एक नए तरीके से, पर ऐसा करना कि वो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। अब पोस्टपोन में ना जाए, अब डिले में ना जाए, वो वाली बात। कोई हो सकती है डील भी बार बार डिले में जा रही है, उसको लेकर भी सोच रहे हो कि कुछ ऐसा आंकड़ों के बारे में मूल्यांकन करके कोई एक ऐसा कदम उठाना जिससे कि अब पोस्टपोन ना हो, अब कोई कार्य विलंब में ना जाए। ये एक स्ट्रेटजी आपका दिमाग बना रहा है गाइस, बिल्कुल। और अगर यही स्ट्रेटजी जो आप सोच रहे हो ना, बिल्कुल सही चल रहे हो गाइस। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा हेर फेर करने के बारे में आता ना, बिल्कुल 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 सही चल रहे हो। इससे ही आप अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचोगे और चीज़ें डिले में नहीं जाएगी, ठीक है। तो जो भी हो रहा है अभी हाल फिलहाल में, असफलताओं से जो सीख रहे हो ना, वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। वो आपको आपकी मंजिल के ज़्यादा नज़दीक लेकर जाता है, ठीक है। तो परेशान मत हो, इस संघर्ष ने केवल संघर्ष नहीं दिए हैं आपको, सूझबूझ बहुत अच्छी दी, और उस सूझबूझ का इस महीने में आप पूरा इस्तेमाल करने वाले हो। 16 जुलाई तक बहुत इस्तेमाल करोगे, बहुत अच्छा तरीके से सोच कर आप एक्शन लोगे, जिसमें इस बार आपको असफलता प्राप्त ना हो। मतलब कुछ तो आप कर जाओगे गाइस। इस 16 तारीख आएगी, 16 जुलाई आएगी ना, उससे पहले पहले आप अपनी लाइफ में कोई काम को बना लोगे या कोई डील पूरी कर लोगे। ये हो जाएगा आपसे, ये हो जाएगा। अब पोस्टपोन नहीं होगा, अब जो नए तरीके से करोगे ना, पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि कदम दर कदम आप आगे बढ़ रहे हो। आपके पैर रुक नहीं रहे हैं या पीछे की तरफ नहीं जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। द ड्रीमर, ओके, एक्चुअल में आप मालिक के बताए हुए साइन के आधार पर चल रहे हो गाइस। अभी आपके साथ एक सिचुएशन क्या है, आपको ऐसा लगता है, देखो ये भी कार्ड, एक अलोन फील होना आपको ऐसा लगना कि अभी के इस समय में आपको ज़रूरत है किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी की हेल्प की ज़रूरत है, कुछ नहीं तो कोई मित्र हो वगैरह। मतलब इस समय में आपको एक अकेलापन बहुत ज़्यादा खल रहा है, चिंता बहुत ज़्यादा चल रही है। तो मालिक अकेला मत रखना, बस एक
संगत चाहिए आपको, साथ चाहिए आपको, वो मिल जाएगा गाइस, वो मिल जाएगा, आएगा देखो लाइफ में। और देखो ये कन्फर्मेशन गाइस, ये 16 जुलाई से पहले पहले या 16 जुलाई तक में कोई बड़ा काम आपकी लाइफ का बनेगा, बड़ा काम बनेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा असफलता आपको देखने को मिली और बार बार रोड़े रुकावटें आई हैं, बनता बनता काम रुका है, बिगड़ा है, या किसी ने अड़ंगे डालने की कोशिश करी, जैसे तैसे करके आपने भी नोटिस किया होगा, जैसे ये कार्य पूर्ण होने वाला हो ना, बीच में कोई अड़ंगा आता है, ये हुआ है आपके साथ, नोटिस पर नोटिस किया आपने, बट अब नहीं होगा, अब ये सक्सेस में जाएगा काम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि आपको अपने में एक अकेलापन बहुत ज़्यादा फील होना, किसी के साथ की किसी के सपोर्ट की आवश्यकता होनी, दो चीज़ें एक साथ चल रही, क्यों परेशान हो रहे हो। अबंडेंस का कार्ड आने का सेंस क्या है, आपको आउल दिखता होगा, आपको सिक्के नोट वगैरह ऐसी इमेजेस दिखती होगी, या 11-11 की एनर्जी, 2-2 का दिखना, या जोड़े में बर्ड्स का दिखना, इसका सेंस यही है कि एक भले अभी आपको अकेलापन भोगना पड़ रहा है, या अभी काम का बर्डन आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा आ गया है, पर इसका सेंस यही नहीं कि आपको ताउम्र अकेला रहना है, आपके लिए डेस्टिनी ने सोच रखा है ऐसे इंसान का होना आपकी लाइफ में, एक मित्र की तरह हो, चाहे वो रिश्ते में मतलब आपका उनके साथ कैसा भी रिलेशनशिप हो, लेकिन उनमें सबसे पहले आपको मित्रता वाला भाव देखने को मिलेगा, और जहाँ मित्रता वाला भाव होता है वहाँ संकोच नहीं होता है ना। तो बिना संकोच के आप अपने मन की बात किसी को कह पाओ, ऐसा इंसान आपके भाग्य में लिखा हुआ, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। जितना अलोन अभी हो नहीं रहोगे गाइस, देखना बहुत खुश रहोगे, दिल से खुश रहोगे, प्रकृति चाहती है आप दिल से खुश रहो, आपकी एनर्जी बैलेंस में आ जाए, क्योंकि यहाँ पता है एक कोई काम बनने से संबंधित ही बात के बारे में नहीं कहा जा रहा है, या कोई खुशी आपकी लाइफ में आ जाए उसके बारे में नहीं कहा जा रहा है, एक्चुअल में आपको हीलिंग चाहिए, और आप हील नहीं हो, भले आप स्ट्रांग हो गए दिल दिमाग से ना स्ट्रांग हो गए हो, सूझबूझ के साथ काम करते हो, विचार मूल्यांकन बहुत अच्छे से करना वगैरह सारी चीज़ें आप में आई है, अच्छे परिवर्तन हुए हैं, स्ट्रांग पर्सनालिटी कह सकते हैं, सिग्मा पर्सनालिटी कह सकते हैं गाइस कि आपकी बन रही है, बिल्कुल बाकायदा सिग्मा पर्सनालिटी बन रहे हो आप, जो किसी के रोके से नहीं रुकते, केवल अगर उनको कोई रोक सकता है तो या तो खुद या ईश्वर, इसके अलावा कोई नहीं रोक सकता, वो वाली पर्सनालिटी आप बन रहे हो। लेकिन अंदर ही अंदर एक मन तो दुखी है ही गाइस, कोई इंसान भोग कर आता है, पीड़ा पाकर आता है ना, भले लाइफ में सक्सेस मिल जाए, लेकिन वो घाव को भरना बहुत ज़रूरी होता है, और आपकी चिंता का निवारण मालिक जरूर करेंगे, इसके बारे में कहा जाता है। सक्सेस लिखी हुई है आपकी, बहुत अच्छी सक्सेस लिखी हुई है, बिना चिंता के आप लाइफ को जियो। और ये समय जो है ना, इसमें थोड़ा सा एक बात का ख्याल रखना, आपके अंदर जल्दी से रिएक्ट करने वाली बात आएगी, ध्यान रखना, है ना, कि जल्दी से रिएक्ट कर दो, कुछ भी कोई बात हो तो जल्दी से रिएक्ट करने वाले भाव आप में आएंगे, ये नहीं करना, थोड़ा सोच कर किसी महत्वपूर्ण इंसान से बात करनी हो, ठीक है, तो थोड़ा तालमेल के साथ, थोड़ा अगर मान लो कभी किसी के साथ गलती हो जाए तो एक बार गलती को नज़रअंदाज करना, या फिर सामने वाला इंसान अगर कोई अपने बारे में बात कहना चाहे, सफाई देना चाहे ना, एक बार उनकी बात को सुनना, जहाँ आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वहाँ पर थोड़े से संयम के साथ बातचीत करना, कम्युनिकेशन आपकी क्लियर, लेकिन थोड़ी समझदारी वाली अच्छी होनी चाहिए, जहाँ बैलेंस वाली स्थिति रहे। और ये बिल्कुल है गाइस कि सूर्य का प्रभाव लाइफ पर बिल्कुल एक अंधकार को खत्म करने वाला होना, लाइफ में एनर्जी को बैलेंस में लेकर आने वाला, मे भी हो सकता है आपको इन दिनों में थोड़ी नींद कम आना, मन परेशान हो जाना, नींद कम आना, मन परेशान हो जाना, सपने आधी कच्ची नींद हो ना तब आए तो सपने भी थोड़े उठपटांग आते हैं, कभी डरावने वाले आते हैं वगैरह, ऐसा कुछ। कफ कोल्ड की समस्या रहना, इन दिनों में थोड़ा बीमार ज़्यादा रह रहे हो गाइस, या तो सर में भारीपन का रहना, हैंग हो जाना, एकाग्रता नहीं लगनी, और ऊपर से काम का बर्डन भी, ऐसा नहीं कह सकते काम का बर्डन नहीं, काम भी है आपके, और ये काम तो आएगा गाइस। वर्कोहॉलिक तो मैंने पहले ही कहा था आपको कि जितना हो हेल्थ पर केयर कर लो, आगे समय ऐसा आएगा आपकी मेहनत बढ़ाएगा, बट मेहनत अच्छे वे में बढ़ाएगा, संघर्ष नहीं होंगे वो, यहाँ पर आपके संघर्ष की स्थितियों के बारे में बात नहीं की जा रही, यहाँ पर आपकी मेहनत तो बढ़ेगी, वर्कोहॉलिक होगी, लेकिन एक नई एनर्जी के रूप में गाइस, चीज़ों को समझना, उन्हें लेकर आगे बढ़ना, उसके बारे में द फुल की एनर्जी, बिल्कुल देखो रिस्क टेकर बन जाओगे आप। लेकिन एक चीज़ है ध्यान रखना गाइस, कभी भी
जहाँ आपको लगे ना किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ते बढ़ते कहते हैं ना अति उत्साहित हो जाना, वो चीज़ें दिख रही है। देखो कुछ तो लाइफ में अच्छा होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सूर्य का आपके मिथुन राशि में जाने का सेंस ही यही है गाइस। थोड़ा एक कॉन्फिडेंस का बढ़ना, लेकिन कॉन्फिडेंस के बढ़ने के साथ साथ किसी इंसान का अति उत्साहित हो जाना, और कहीं कोई गलती नहीं कर लो, कोई बड़ा फैसला नहीं ले लो। अगर ऐसा लगे ना सामने से भी कुछ चीज़ें बिल्कुल करेक्ट लगे आपको कि बिल्कुल सही है, तब भी संयम संयम संयम, थोड़ा सा सावधानी से चलना, हर किसी पर बिलीव नहीं करना, हर किसी को खुशी में आकर कोई प्रॉमिस नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि शून्य से फिर से शुरुआत हो रही है और कामनाओं की पूर्ति भी आपकी। देखो ये कार्ड हाथ में लिया ना, ये कह रहा है सूर्य का राशि परिवर्तन का, हालांकि एक मंथ का चक्र इसके हिसाब से होता है, बट आपके लिए यहाँ पर एक विशेष है कि इस एक महीने में ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी, एक कहते हैं बीज की तरह रोपना, है ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में ऐसी होगी जिसका इफेक्ट या जिसका परिणाम जब सर्दी आने वाली हो ना, या सर्दी के आसपास का टाइम हो, अक्टूबर, है ना, तब आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा गाइस कुछ अच्छा। ये होगा आपके साथ। बस थोड़ा सा रिएक्ट करने में, थोड़ा सा किन्हीं लोगों को समझने में जल्दबाजी नहीं करना, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। एक चीज़ कितनी अजीब हो रही थी, पहले लोग आपको गलत समझ लेते थे, अब आप जल्दबाजी में लोगों को गलत समझ जाओगे, ये होगा। और उलझने दूर होगी, देखो उलझने दूर होगी। ये करेज है, ये साहस है, और रीबर्थ का कार्ड, द फूल के बाद में रीबर्थ का कार्ड आना, कहा ना शून्य से शुरुआत होनी, फिनिक्स वाली एनर्जी है गाइस, कि अगर समय परिस्थितियाँ आपको आपको इस स्थिति में भी लेकर आ जाए ना, फिनिक्स क्या होता है पता है, अपनी राख से ही फिर से उत्पन्न हो जाता है, वापस जीवन जो है वो प्राप्त कर जाता है। और आपके साथ स्थितियाँ ऐसी बनी हैं कि बिल्कुल फाइटर बनकर रहे हो लाइफ में, और स्थिति ने बिल्कुल तोड़ा है आपको, निष्प्राण कर दिया, लेकिन फिर से इकट्ठा हुए और द फूल की एनर्जी, एक नई शुरुआत। इसी वजह से कहा ना गाइस, जब इंसान लाइफ में तकलीफ़ें ज़्यादा सहता है ना, तो एक समय के बाद में भले कितने भी खौफ हो, भय हो, फोबिया हो, हर किसी से वो पार पा जाता है, फिर ऐसी कोई कमज़ोरी रहती नहीं है। पहले एक समय में एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, रिस्क लेकर एक डर रहता था, आज नहीं है, आज रिस्क टेकर बन गया। देख लो ये परिवर्तन इतना बड़ा आपकी लाइफ में हुआ, आपको लेकर एक नई सोच के साथ ज़िंदगी को जीने वाली बात, वो रीबर्थ का कार्ड कहता है ना। अपने दम पर अपनी लाइफ को बदल रहे हो गाइस, और आपको देखकर लोग सीखेंगे, ये भी है, फाइटर बने हुए रहो। ओके, इस एक मंथ में ना थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई भी नए इंसान से बातचीत करते समय वगैरह, क्योंकि अभी थोड़ा सा कहा ना आप में एक एक अकेलापन, एक ऐसा लगना कि आपको कोई साथ की आवश्यकता है, किसी की ज़रूरत की आवश्यकता है ना, वो खालीपन के चलते ना कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग आपकी लाइफ में आए, आप उन पर ट्रस्ट करो, ट्रस्ट नहीं करना है गाइस। देखो मैंने पहले भी कहा कि आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल में रही है, बहुत तकलीफ़ें, धोखे आपने अपनी लाइफ में देखे हैं, तो उस नाते अब कोई भी इंसान भले कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, ठीक है, पूरी तरीके से आप कंफर्म हो, लेकिन फिर भी एक ही बारी में ट्रस्ट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, इन दिनों में अगर कोई भी अच्छा बनकर जैसे या तो कोई आपसे हेल्प मांगने की कोशिश करे, पैसा मांगने की कोशिश करे, ठीक है, थोड़ी सी आपको हेल्प देकर बहुत कुछ प्राप्त करने की कोशिश करे, थोड़ा सा ध्यान रखना गाइस। इन दिनों में अगर कोई ज़्यादा आपकी प्रशंसा कर रहा, हद से ज़्यादा, वहाँ पर थोड़ा सचेत रहना। इन दिनों में लोगों पर ट्रस्ट करने में सावधानी बरतना, हर किसी पर ट्रस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात का ख्याल रखना, सावधान होकर चलने की आवश्यकता है गाइस। जैसे कोई हो सकता है आपको लालच देने की कोशिश करे, लालच में नहीं आना, शॉर्टकट में नहीं आना, ठीक है, इन बातों का ख्याल रखना। अगर कोई कह दे कि आपकी लाइफ इस तरीके से अच्छी हो सकती है वगैरह,
तो ये कहता है ना, थोड़ा सा लालच देकर आपकी लाइफ को ख़राब करने वाली बात। हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। फिर से कह रही हूँ, 2-3 बार कहा है मैंने। कारण क्या है कि सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। पॉसिबिलिटी का कार्ड आया है, ये यही कहता है कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होगा। जैसे पहले अभी बता दिया कि उसका बीज जो है ये इस मंथ में जो है इसका बीज रोपण होगा और उसका फल जो है वो अक्टूबर तक आता तो मिलेगा। ये कोई एक अलग बात है, इसका परिणाम आपको अक्टूबर में मिलेगा। लेकिन ये जो अभी रीडिंग बताई जा रही है, इसका परिणाम जो है ये अभी इस मंथ में चलते हुए आपको 16 तारीख या इससे पहले पहले में देखने को मिलेगा। अवेयर रहना गाइस, ठीक है। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का समय है और ज़्यादा परिवर्तन आप में लेकर आएगा। एक नई सोच, एक नया परिवर्तन तो वैसे ही लेकर आ ही रहा है, नया दृष्टिकोण है। लेकिन अबंडेंस के लिए भी आपको कहा जा रहा है गाइस कि जितनी मेहनत उतनी अबंडेंस, उतनी प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में। और सक्सेस के रास्ते खुल गए गाइस। असफलता को इंसान जेल कर कितनी झेले, अपने आप उनमें मैच्योरिटी आ जाती है, अपने आप उनमें तरीके बदलाव करके अप्लाई करने से संबंधित बातें समझ आ जाती है। वही आपके साथ है ना। इस महीने में 16 तारीख से पहले पहले, 16 जुलाई से पहले पहले आप अपनी लाइफ का कोई बड़ा काम कर लोगे। ट्रस्ट रखना। अगर होप टूट रही है तो टूटने मत देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस एक तरीके से माँ लक्ष्मी का कार्ड है ये। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर इनके हाथ में कमल का फूल है, वो भी वापस से अबंडेंस के बारे में बात करता है, ठीक है। सक्सेस अपने आप में विक्ट्री के बारे में, सफलताओं के बारे में बात करती है। नंबर 6 का कार्ड है, ये भी अबंडेंस के बारे में बात करता है। पैसा तो आएगा गाइस, पैसा आएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है ना ये मार्च अप्रैल के बाद से हो गई है। कि भले कभी कभार बीच में स्थितियाँ ऐसे बने, ग्रोथ कम हो, फिर से ग्रोथ का बढ़ जाना, ठीक है। ये चीज़ें होती रहेगी, पर परेशान नहीं होना। उतार चढ़ाव आ जाए ना, परेशान नहीं होना, लेकिन अबंडेंस अच्छी खासी मिलना, इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइस, एक छोटा ही सा ही सही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दिनचर्या में एक अच्छा परिवर्तन आना, सुखद परिवर्तन, उसके बारे में ये लो। पॉसिबिलिटी है कोई बड़ी समस्या का समाधान आपका मिल जाए। कोई तह तक की बात आप जानना चाहते हो, किसी बात को लेकर आपका विचार चल रहा है, या तो किसी इंसान को लेकर क्लैरिटी चाहिए आपको, या किसी परिस्थिति को लेकर क्लैरिटी चाहिए, या ये कि आपको तकलीफ़ क्यों मिली, किन लोगों की वजह से आपको तकलीफ़ मिली है। कहीं कहीं पर आप अनजान हो और उस सत्यता को आप जानना चाहते हो, वो सत्यता आपके सामने आ जाएगी गाइस। वो सत्यता आ जाएगी। किसी इंसान के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि ये पहेली का एक लास्ट खांचा जो है ना, वो फिक्स हो जाए ना, पूरी पहेली सुलझ जाती है। आपकी लाइफ की कोई पहेली जो है ये इस मंथ में सुलझ जाएगी। 16 तारीख से पहले पहले आपकी कोई बहुत बड़ी समस्या का हल या कोई बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, जिससे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर लोगे। मतलब एक अटकी हुई आइसोलेशन वाली स्थिति का सेंस क्या है कि एक अटकी हुई परिस्थिति में आप रह रहे हो और दिल कह रहा है रुकने के लिए, दिमाग कह रहा है आगे बढ़ने के लिए, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको करना क्या चाहिए, लेकिन अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अवेयर रहना, फिर से कह रही हूँ, अवेयर रहना। थोड़ा गुलनसार भी हो गया इस मंथ में ना, आप लोगों से घुलना, बातचीत करना आपके लिए आसान रहेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गाइस, ये होगा आपके साथ। आत्मविश्वास में कमी नहीं होगी, मैं थोड़ा गुस्से का पारा रहेगा। एंग्री बर्ड जल्दी बन जाना, जल्दी हो जाना, वो वाली चीज़ आप में रहेगी। सपना सोचिए, देखो किसी के मुखौटा उतरेगा घास, किसी का बोला हुआ झूठ आपके सामने आएगा। कहाँ ना कोई पहेली सुलझने वाली है। आपके दिमाग में है कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा दुख का कारण कौन इंसान बना है, किस इंसान की वजह से आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ मिली है, ये चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। ये आपके सामने है कि किसी ने आपकी निंदा बहुत ज़्यादा करी है गाइस, या किसी ने आपकी इमेज पर प्रहार करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करी है। ये जो भी इंसान है ये खुलकर सामने आ जाएगा। ये छुपने की कोशिश बहुत करता है और इसने जाने अनजाने में, अनजाने में नहीं कह सकते, जानकर इन्होंने गलती करी, क्योंकि इनके हाथ में छुरा है। धोखेबाज इंसान है, एक नंबर की कर्कश तरीका है बात करने का। ये जो भी है ये आपके सामने आ जाएंगे कि इनकी वजह से आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें सहनी पड़ी है। आपकी तकलीफ़ का सबसे बड़ा कारण ये इंसान रहा है, ये बात आपके सामने खुलकर आएगी।
है ना, ये चीज़ें हैं। तो इस मंथ में तो गाइस कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ अनएक्सपेक्टेड जस्टिस आपको मिलना, अवेयरनेस आपको मिलना, ठीक है। बस थोड़ा सा अपने अपने व्यवहार को सौम्य रखने की आवश्यकता है, ठीक है। कभी कोई हेल्प मांगने के लिए आपके पास आ जाए, देखो आपसे बन पड़े कर पाओ तो ठीक है, वरना एक इंसल्ट करके किसी को मत जाने देना। ये नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करना ना। केवल ये कुछ दिनों के लिए है, ये एक मंथ के लिए है, हमेशा के लिए ये बात दिमाग में रखना कि कोई भी ज़रूरतमंद जिनको लगता है, वाकई में लगता है कि उन्हें कोई आवश्यकता है, किसी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता है आपसे, आपसे बन पाए, आप कर पाओ जितनी आपकी श्रद्धा, तो उनके लिए कर देना। नहीं कर पाओ तो प्लीज़ किसी को इंसल्ट नहीं करना। हर किसी का स्वाभिमान होता है और उन्हें ठेस पहुंचाने की परमिशन किसी को नहीं होती, हक किसी को नहीं होता, ठीक है। आप रेस्पॉन्स मत दो, सबसे अच्छी बात। अगर नहीं करना चाहो तो रेस्पॉन्स मत दो, पर थोड़ा बहुत करना चाहिए। थोड़ा बहुत जितनी भी आप हेल्प कर पाओ ना, उतनी करनी चाहिए, सही रहता है। द हाई प्रिस्टेस, संकेत बहुत मिलेंगे इन दिनों में ना आपको, एंजल्स के साइन बहुत मिलेंगे। एक्चुअल में एनर्जी कैसे पता है, गुस्से वाले भी होना, जल्दी रिएक्ट भी करना और खुश भी होना, ये बड़ा विचित्र कॉम्बिनेशन है। और इसमें इंसान को खुद को पता नहीं होता मेरी एनर्जी चल कैसे रही है, वो खुद दुविधा में रहता है। कहा ना सूर्य का मिथुन राशि में ड्यूअल पर्सनालिटी जो होती है ना, वो कभी मुस्कुरा दिए, कभी चिड़चिड़ापंती हो गई, कभी खुश हो गए, ये वाली चीज़। समय ऐसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, इन्हीं चीज़ों में निकल जाएगा, देखना, है ना। बस पास्ट की बातें नहीं करना और थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं होना, इस चीज़ का कारण है। 2 ऑफ कप्स, अगर किसी से बातचीत बंद हो गई है, नो कांटेक्ट में हो, ना केवल रिलेशनशिप को लेकर है, आपकी फैमिली से है, या कोई भी इंसान जिनके साथ आपकी बातचीत बंद हो गई है ना, संभव है कि इन दिनों में आपकी बातचीत वापस से स्टार्ट हो जाए 2 सप्ताह के अंदर अंदर, या हो सकता है 2 दिन के अंदर अंदर किसी का कॉल मैसेज आपको आए, आपकी चिंता दूर हो जाए, ठीक है ना। इसके बारे में कहा जाता है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, किसी ने आपके बारे में गलत कहा है, जिस पर आपने अंधा विश्वास किया, उस इंसान ने आपको धोखा दिया है गाइस। इसको लेकर न्याय आपको मिलने वाला है। देखो कोई तो खुलासा होगा गाइस, कोई खुलासा होगा। किसी इंसान पर आपने ट्रस्ट किया है, सही समझा है, वो इंसान सही नहीं है, गलत है, ये चीज़ें खुलकर आपके सामने आएगी, जिसकी वजह से आपके संघर्ष बढ़े लाइफ के। क्वीन ऑफ पेंट्स, येलो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। मैंने जो चाहा वो पा लिया, ये उसकी तरफ मेरे कदम बढ़ने लगे। जैसे कहा ना यहाँ पर पोस्टपोन होना, ये नहीं होगा, ये रुक जाएगा, ये रुक जाएगा। गलत चीज़ों का प्रवाह रुक जाता है ना, ये सबसे बड़ी बात होती है, और ये रुकता हुआ नजर आएगा। इवन अगर आपके बिना मतलब के पैसा खर्च होने का कोई ना कोई तरीका बन जाता था ना, वो भी चीज़ें ठीक होगी गाइस। आपका बिना मतलब पैसा खर्च नहीं होना, खर्च हो तो शुभ जगह पर या आवश्यकताओं पर खर्च हो, इस बात के बारे में है ना। ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि लाइफ में एक हल्कापन, एक सुकून, वो आपको फील होगा। द डेविल, बिल्कुल गाइस, कोई इंसान की नज़र आप पर है। ऑनलाइन भी हो सकता है कि आप पर जासूसी करने की कोशिश कर नज़र रख रहा है गाइस, ये है। देखो इसी इंसान की वजह से या इनकी एनर्जी की वजह से में भी हो सकता है कि आपके बनते काम रुकते हैं। कोई इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपको आपकी लाइफ से जाने भी नहीं देना चाहता है, और अगर आप उनकी लाइफ में रहो तो आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है, आप सहन नहीं कर पाते। लाइक होता ना, रिश्ता ऐसा हो जहाँ पर दोनों खुशी से तालमेल के साथ, समायोजन के साथ चल पाए। आपके रिलेशनशिप में या रिश्ते में, या कोई भी हो ना, आपका मित्र हो या कोई भी रिश्ते में हो ना, उनके साथ आपके तालमेल अच्छे नहीं जाते। थोड़े दिन बहुत अच्छे जाएंगे, जैसा ऐसा लगेगा इनसे अच्छा कोई इंसान है नहीं, तो थोड़े दिनों बाद में कुछ ना कुछ परेशानी हो जानी। एक्चुअल में ये आपकी लाइफ को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इनकी कथनी करने में फ़र्क है, और ये चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं होती। आप ये कहते हो कि जो भी प्रॉमिस करो ना, उसे पूरा करो। अब मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉमिस पर खरे उतरते हैं। आपके सामने इनकी ज़ुबान की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हर बार इन्होंने जो भी बात कही ना, उस बात पर ये कायम नहीं रहे।
तो इस वजह से आपका ट्रस्ट जो है ना ये ख़त्म हो चुका है किसी इंसान पर, और ये इंसान सोचे कि वापस आप इन पर ट्रस्ट कर लो, और ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि अब आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये ऐसा इंसान है, ये कोई इंसान आपको कॉल मैसेज करेंगे या आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मनाने की कोशिश में, हो सकता है माफ़ी भी मांगे, ये भी होगा। इस वजह से आया ना कि थोड़ा सा ध्यान करके किसी पर बिलीव करना है, क्योंकि अगर कोई इंसान एक बार में ना सुधरे, 2 बार में ना सुधरे, अगर आपको किसी के व्यवहार से परेशानी हो रही हो और उस इंसान को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अगर जैसे हो ना कोई एक अटैचमेंट में हो, तो एक ये होता है कि अगर किसी इंसान को इस बात से प्रॉब्लम होती है, उस बात को ही ख़त्म करने की कोशिश कर ले, लेकिन परेशान ना होने दे। लेकिन वो वाली बात नहीं दिख रही है गाइस। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दुविधा, कन्फ्यूज़न, ये क्लियर होने वाले हैं। आ गया यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए कार्ड आ रहा है, कंफर्मेशन के लिए आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल। सक्सेस मिलेगी, गजब की मिलेगी, लेकिन किसी को भी पैसा दो तो थोड़ा सोच कर वापस आए ना आए, इसकी संभावना है, थोड़ी संभावना कम है। तो बिलीव करके किसी पर भी कि नहीं इंसान अच्छा है, पैसा दे दो वापस आ जाएगा, ये नहीं करना, ये गलती नहीं करना, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आपके मन में वाहन खरीदने के बारे में आएगा गाइस। यह हो सकता है इन दिनों में प्लानिंग चल ही रही होगी, तो जो भी है ये एक नई सुविधा आपके लिए होती हुई नज़र आ रही है, आपके संघर्षों को कम करने से संबंधित। पैसा खर्च होगा गाइस, कोई अच्छी चीज़ों पर पैसा खर्च होगा, बुरी चीज़ों पर पैसा रुकेगा कि वहाँ पर खर्च ना हो, लेकिन अच्छी चीज़ों पर पैसा खर्च होगा आपके। ये महीना थोड़ा सा खर्चीली प्रवृत्ति का रहेगा। द मून, सीक्रेट सामने आ रहा है गाइस। कितने कार्ड एक जैसे, मतलब पूरे रीडिंग में एक मैसेज पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है, और वो है कोई सीक्रेट खुलकर सामने आएगा किसी इंसान को लेकर। क्लैरिटी आपको ज़बरदस्त तरीके की मिलने वाली है, या कोई बहुत बड़ी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा गाइस। जड़ क्या है किसी समस्या की, वो सामने आ जाए ना तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, और आपके सामने वो जड़ आएगी। कोई छुपी हुई बात आपके सामने आने वाली है, आप हैरान हो जाओगे गाइस। कुछ ऐसा है किसी इंसान को लेकर, ठीक है। मतलब सच्चाई आपके सामने आने के बाद में आप थोड़ा सा, हो सकता है कोई इंसान ये जताने की कोशिश में है कि वो गलत नहीं है, पर परिस्थितियों के चलते गलती हो गई। आप थोड़ा सा सोच कर ट्रस्ट करना गाइस। आप लाइफ में किसी को मौका दो तो थोड़ा सा सोच कर मौका देना। ये देखो कहा ना, कोई पास्ट से आपकी लाइफ में फिर से आने चाहते हैं गाइस, कोई माफ़ी मांगने चाहता है आपसे। देखो कंटिन्यू में ये रिलेशनशिप को लेकर मैसेज है, ये क्लियर है ना। कोई मैसेज करना चाहते हैं आपको, एक होता है ना कि टाइप करें आपको मैसेज लेकिन वापस से डिलीट कर देना, कोई ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ओके। कोई आपको ये जताने की कोशिश में है कि आपके लिए कितने ईमानदार है, आपके बारे में सोचते कितने हैं, ओके। शादी का प्रपोजल आएगा गाइस, बहुत अच्छा शादी का प्रपोजल भी आते हुए नज़र आ रहा है, और ये वहाँ से आएगा जहाँ आप रहते हो, वहाँ नहीं, कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है, स्टेट से हो सकता है, इंडिया से बाहर का भी हो सकता है। शादी का प्रपोजल आते हुए नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा रिश्ता आएगा गाइस, जो भी रिश्ता आएगा ना बहुत अच्छा आएगा, जो इंसान आपको बहुत खुश रखे। कुछ एंजल्स गाइडेंस भी लें कि ये सूर्य का राशि परिवर्तन का आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। पता है बुद्धि कैसे चलेगी, जैसे दो लोगों की बुद्धि चलती है ना, इतनी बुद्धि शार्प चलेगी आपकी। हाजिर जवाबी बहुत आएगी, देखना आप में इस मंथ में देख लेना, जुलाई तक में देख लेना, 16 जुलाई तक में आप खुद नोटिस करोगे कि आप में हाजिर जवाबी बहुत अच्छी सी आ जाती है। हाँ आ जाएगी, देखना। नो नीड टू वॉरी गाइस, अब तो कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। गाना समय आपके लिए मिरेकल की तरफ ही बढ़ रहा है, जहाँ हर तरीके की आपकी कठिनाइयाँ हो गई, संघर्ष हो गए, वो भस्म हो जाए और जीवन की एक नई राह आ जाए। गाइस देखो मुझे ऐसा लगता है जैसे फिल्मों में होता है ना कि एक सिरे से एक नई शुरुआत का होना, आपकी स्टोरी कुछ वैसी बन गई है, बिल्कुल इससे भिन्न नहीं है गाइस। और इस वजह से तो लोग आपकी लाइफ में दिलचस्पी रहने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं कि आपकी लाइफ में चलता क्या है। एक जाने जाने सेलिब्रिटी वाली लाइफ तो आप जी ही रहे हो गाइस, क्योंकि इतनी आप पर नज़र रहना, इतना आप चर्चा का विषय रह रहे हो।
ये देखो बैठा बैठा है एक टीआरपी आपको मिल ही रही है, वो भी हो रहा है। इतनी चर्चा आपके होना, आपका नाम जो है ना लोगों के मुंह पे बहुत ज़्यादा रहता है। ये देखो, नो नीड टू वरी गाइस, बिल्कुल चिंता नहीं करो, बिल्कुल चिंता नहीं करो। छवि को लेकर भी अगर कोई गलत बात लोगों में कही है ना, वो भी ठीक हो जानी है, ठीक है। मन मुताबिक, आपके मन मुताबिक चीज़ें ना बदलेगी, ये कहा जा रहा है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ओके। फिर भी मन में कोई सवाल आता है ना, तो आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन आपके लिए बहुत सारे आंसर लेकर आएगा। हेल्पफुल पीपल, आपकी कामयाबी में लोगों की हेल्प बहुत रहेगी गाइस। जहाँ पर भी अटकोगे ना, वहाँ पर अपने आप सपोर्ट का मिल जाना, अब पर आपको रुकने नहीं दिया जाना। इस वजह से तो कहा जा रहा है, देखो गाइस, कि अगर कुछ चीज़ें किसी इंसान को लेकर खुलकर सामने भी आ जाएगी, आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले मालिक आपका ध्यान भटकाने के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं, अच्छे लोगों को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं कि आप खुश रहो, निश्चिंत रहो, टेंशन नहीं करो। लोगों की भीड़ में बहुत रहोगे गाइस। वेट एंड वॉच, परिस्थिति किस तरीके से कुछ ही हफ्तों में बदल जाती है, वो देखना। दुख से सुख की राह जो है ना आपने पकड़ ली है। नो नो नीड टू वरी, ये इसके लिए है, चिंता का कोई विषय नहीं है। और यहाँ पर इस कार्ड के ऊपर ये नो आना आ रहा था कि किसी के जाल में नहीं फंसना है, किसी की गलत इंटेंशन में नहीं फंसना है। कोई माफ़ी मांगने आएगा, ये बात पक्का है, पक्की है, यस। कहा ना, कोई माफ़ी मांगने आएगा। आपकी एनर्जी कभी हाँ में चल रही है, कभी ना में चल रही है, कभी हाँ में चल रही है, कभी ना में चल रही है, किसी बात को लेकर, किसी एक्शन को लेकर। उसके लिए क्लियर कन्फर्मेशन है कि मुझे क्या करना चाहिए। 50-50 में जा रहे हो ना, यहाँ पर उसका आंसर यस आया है, ठीक है। अब आपका अपना क्वेश्चन हो सकता है, वो आप जानो, लेकिन उसको लेकर क्लियर आंसर यस आया है, ठीक है। ओके, परफेक्ट टाइमिंग। जस्ट वेट एंड वॉच, अब क्या परिवर्तन होता है देखो। परफेक्ट टाइमिंग का मतलब है जिस काम को बार बार रोड़े रुकावटें आ रही थी, रुक रहा था, वो काम अब बन जाना, वो खुशी आपको मिल जानी, वो जस्टिस आपको मिल जानी जो आपको हीलिंग दे। किसी ऐसे इंसान की तमन्ना आप कर रहे हो जिससे आपका अकेलापन दूर हो जाए, मतलब आपको जीने की एक नई राह मिल जाए। रिश्ते नातों के बिना इंसान जी ही नहीं सकता, बस एक वही आपकी कमी आपको खलती है और वो कमी आपकी पूरी हो जाएगी। परफेक्ट टाइमिंग चल रही है गाइस, आपका डिवाइन टाइम चल रहा है। आपकी लाइफ को फिर से, आपके बागीचे को फिर से हरा भरा करने का, लाइफ का जो बागीचा है ना, उसको, गार्डन को फिर से हरा भरा करने को लेकर है। बिग हैप्पी चेंजेस। बिल्कुल बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, क्योंकि 111 की एनर्जी मेरे शेर को दिख रही। मुझे पता है, तो बहुत अच्छे परिवर्तन की तरफ आपकी लाइफ जा रही है। भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता हो जाती है, हो सकता है आप पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको लेकर भी एक चिंता रहती है कि मालिक की कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, मुझे किसी की आवश्यकता है, प्लीज़ मेरे मदद के लिए किसी न किसी रूप में आ जाओ। वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। आपकी लाइफ के बारे में आपसे ज़्यादा मालिक ने सोच रखा है, इस वजह से कहा जा रहा है नो नीड टू वरी। कहीं कहीं पर भी ना, मतलब कि आप चिंता कर रहे हो, पता है, उतनी चिंता की आवश्यकता ही नहीं है आपको। चूज अ न्यू डायरेक्शन, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आ गया था कि एक नए विजन की आवश्यकता है। एक किसी कार्य को एक नए तरीके से, एक नई सूझबूझ के साथ वापस से स्टार्ट करो, वो काम आपका बन जाएगा। रोमांस, ओके, यहाँ पर देखो कोई प्रपोजल आपको आने वाला है, कोई आपको प्रपोज करने वाले का, या हो सकता है कोई आपके अपने मन की बात आपको कहे कि वो लाइफ टाइम का साथ चाहते हैं आपसे। कोई किसी के मन में आपके लिए फीलिंग्स है और वो शेयर करना चाहते हैं, बहुत गहरा गहरा लगाव है किसी को आपसे, मतलब कहते हैं ना, एक सच्चा भाव है। धोखे वाला इंटेंशन नहीं है या गलत इंटेंशन नहीं है, कोई दिल और आत्मा से कनेक्टेड हो ना, वही ऐसा अच्छा भाव है ना, वो वाली ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं कोई आपके साथ खुद की एनर्जी को। ये चीज़ें, कोई अपने मन की बात आपको शेयर कर देगा कि आपको पसंद करते हैं, पूरी लाइफ टाइम का साथ चाहते हैं, शादी चाहते हैं, ये होगा। किसी के कहा ना, नज़र है, अबंडेंस का कार्ड फिर से आ गया कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। कुछ ही समय में आपकी लाइफ बहुत अच्छा टर्न ले लेगी, जहाँ आपकी परेशानियाँ पूरी तरीके से ख़त्म हो और लाइफ जो है ना सुख से भर जाए।
तो बस अबंडेंस जो आ रही है ना, अभी फोकस उस पर करो, अपने करियर पर फोकस करो। भले काम बढ़ रहा है लेकिन अपने काम में अपनी एकाग्रता अच्छी देना और बिना मतलब की चिंता नहीं करना, क्योंकि ये चिंता जो है ना ये आपकी एकाग्रता को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये गलती क्यों करना, है ना। तो बस निश्चिंत होकर जियो, खुश रहो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। 16 जुलाई तक की ये सूर्य परिवर्तन को लेकर जो बात कही गई है वो वाकई आपकी लाइफ में सक्सेस होगी और सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी और इम्पॉसिबल लगने वाला काम भी आपका पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चिंत होकर रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना और अपनी एनर्जी पर संयम रखना, गुस्सा नहीं करना है ज़्यादा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।